होई अष्टमी की कथा के बाद गणेश जी की कथा सुननी चाहिए और फिर तारों को रोली मोली और हलवे का भोग लगाकर और फिर हमें अर्घ्य देना चाहिए। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर और गली गली में घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर रांध दो, कोई मेरी खीर बना दो। तब एक बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। और उसने एक छोटी सी कटोरे में वो दूध लिया। तो उसने कहा कि नहीं, जो आपके घर में सबसे बड़ा बर्तन है उसके अंदर इसे डालो। तब उसने अपने घर से चरा निकाला तो वो चरा दूध से भर गया और उसने खीर बनानी शुरू की। तब गणेश जी बोले कि दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। और अब खीर बन गई तो दादी माँ के जो पोता पोती थे वो रोने लग गए, हमें खीर चाहिए। तो दादी ने भर भर के कटोरे और बच्चों को डाल दी। और तब एक जो उनकी पड़ोसन थी वो देख रही थी, तो उसने एक कटोरा खीर पड़ोसन को भी दे दी कि नहीं तो ये चुगली खाएगी। और बुढ़िया माई की जो बहू थी उसको भूख लगी हुई थी, तो उसने भी क्या किया, चुपके से खीर निकाली और चक्की के पास बैठकर खीर खाई और चक्की के नीचे अपना कटोरा रख दिया। बूढ़ी माई ने सोचा कि गणेशा तो आया ही नहीं, तो उसे भी भूख लगी और उसने क्या किया, एक कटोरा भर के जैसे ही खीर खाने लगी तो उसने कहा हे गणेश जी तेरा भोग लगना। और ऐसा कह के उसने थोड़ी सी खीर चूल्हे में डाल दी और खाना शुरू किया। तभी गणेश जी वहाँ पर आए और उन्होंने कहा गणेश जी खीर खाओ। तब उन्होंने कहा बूढ़ी माई मैंने तो खा ली। और तो उसने कहा कब खाई तुमने? तो गणेश जी बोले जब तुम्हारे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब खाई, और जब तुमने खाई तब तो मेरा पूरा पेट भर गया। तब बुढ़िया माई ने बोला कि और तो आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन मेरी बहू ने खीर नहीं खाई। तब उसने कहा कि नहीं, अभी भी कटोरा चक्की के नीचे रखा हुआ है, जाके देखो। तब उसने कहा ठीक है। अब उसने कहा कि इस बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी बोले कि इसे तुम पूरी नगरी को जिमाओ और ये खीर तब भी ख़त्म नहीं होगी। उसने पूरी नगरी को जिमाया तो इस बात का पता राजा जी को चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और उससे वो चरवा छीन लिया। तो उसके पास जैसे ही वो चरवा आया उसमें खीर की जगह कंछड़े, बिच्छू, इस तरह की चीज़ें बन गई और उसमें दुर्गंध आने लग गई। तब राजा जी बोले कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, ले बुढ़िया ये मैंने तुम्हें दिया। तब बुढ़िया ने कहा कि राजा जी अगर आप मुझे देते तो पहले ही कभी देते, मुझे तो ये मेरे गणेश जी ने दिया है। और ऐसा कहकर उसने वो चरवा लिया और जैसे ही उसने चरवा लिया उसमें फिर से सुगंधित खीर बन गई और उसे लेकर वो घर आ गई। अब उसने कहा गणेश जी अब मैं इस खीर का क्या करूं, अब तो सबने खा ली है। तब उसने कहा कि इसे रात में अपने घर के किसी कोने में गाड़ देना, सुबह वहाँ से 2 चरवे धन के निकलेंगे। तब बुढ़िया ने कहा ठीक है। और सुबह जब बुढ़िया की बहू उठी तो उसने पूरे घर को खोद डाला कि भाई क्या निकलता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं निकला। तब बुढ़िया की बहू बोली कि सासू जी थारो गणेश तो झूठा है और यहाँ तो कुछ भी नहीं निकला। तब बुढ़िया माई ने कहा कि नहीं, मेरा गणेश जी झूठा नहीं है। और उसने सुई से जरा सा खोदा और वहाँ पे 2 चरवे धन के निकले। तब उसने कहा बहू ने कि सासू जी थारा गणेशा तो साचो है पर मारो ही मन काड़ो है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि गणेश जी खाने पीने के या किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, वो तो भावना के और प्रेम के भूखे हैं। तो प्रेम से उनकी पूजा करनी चाहिए। और हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और उनके अंधन के भंडार भरे, वैसे ही कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को, सबको कथा कहानी का फल देना। बोले गणेश जी महाराज की जय। और
इसके बाद हमें रोली मोली चंदन से शाम के समय, सूर्यास्त के समय हुई अष्टमी को भोग लगाना चाहिए और अर्घ देना चाहिए। तो अर्घ देते समय हमें क्या बोलना है? आम तले मारा सासरा, नीम तले मारा पीर, चारों गैला न्यू भवै, कीड़ी कैसी नार, होई तारों के अर्घ देऊं मारा जीवे पूत वीर भरतार। बोलिए होई अष्टमी की जय, गणेश जी की जय।